हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दें कि आप लोग का सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में जो होने वाला है, आप लोग का मंथली एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, जो अक्टूबर में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है उससे हम लोग जो है हिंदी का आज का पेपर करने वाले हैं। यानी कि हिंदी में कैसे प्रश्न आपको जो है आपको आने वाले हैं इससे मंथली एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे आपको बता दें पहले कि प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जो है आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। नंबर नोट करेंगे 763, ठीक है, और यहाँ पर 16 12 654 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना। वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगा। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन पेपर से लेकर आंसर तक दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी और PDF भी, नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला प्रश्न की प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला कि प्रीतम का स्त्रीलिंग होगा, तो प्रीतम का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। तो प्रीतम का स्त्रीलिंग अगर देखा जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चे बताइएगा कि प्रीतम का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रीतमा क्या हो जाएगा? प्रीतमा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो याद रखिएगा मदन जो था प्यारे बच्चों, मदन जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। ध्यान रखिएगा, मदन जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कि 2 दांत जो है वो तोड़ दिए थे उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका है कि दहीची की हड्डी से क्या बना था। दहीची की हड्डी से जो है क्या बना था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों, इंद्र का क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है ना? उत्सव, उत्सव, उत्सव या उत्सव। तो बताइए इसमें से कौन जो है प्यारे बच्चों वो क्या है? शुद्ध शब्द, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, याद रखिए 4 का बी हो जाएगा उत्सव, ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों बताइएगा कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखिए तो कान भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि क्या होता है? निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इनका जन्म मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो ई बोलने पर उच्चारण स्थान कहाँ से आ रहा है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये आ रहा है तालु से। ई बोल के देखिए तालु से आवाज आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुण संधि का उदाहरण क्या है। गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा गुण संधि का उदाहरण क्या होगा? महाजोर ईश्वर। महाजोर ईश्वर क्या हो जाएगा? ये आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था। तो सतकोरी होता का जन्म जो प्यारे बच्चों याद रखिए कहाँ हुआ था? ये होता आपका कब हुआ था? तो ये था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी में अगर हम मुख्य पात्र की बात करेंगे तो ये पामपति है। कौन है? पामपति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया से। किससे? उड़िया से है बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। यह पंक्ति जो है किस कवि की है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि रेनन मड़िया रिल का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की, जीवानंद दास किस कविता के प्रबुद्ध आलोचना के द्वारा रविंद्रोत्तर युग के सर्वोत्तम प्रेम कहानी की संज्ञा दी गई, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा प्यारे बच्चे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वल्लता सेन को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, है ना, बी सही आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। तो गांधी जी का जो है आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय था। तो उनका अभिप्राय क्या था प्यारे बच्चों? हृदय का शिक्षा। हृदय क्या था? हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर की, अविनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। यानी कि जब 19 दिन तक वो क्या थे,
प्रवास थे, ठीक है, प्रवास थे। तो लेखक जो है कितने गद्य की रचना की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 27 को। कहो 27 को गद्य की क्या की थी, उन्होंने क्या किया था, 27 को गद्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर क्या जगह ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से जो है वो अनुदित है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी भाषा से। किससे, राजस्थानी भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पामपति को कौन सा रोग था। बताइए पामपति जो थे उसको कौन सा रोग था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, यानी कि मेनिनजाइटिस था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य आदि अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि जो वीरेंद्र डंगवाल थे प्यारे बच्चों, उनको जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दुष्चक्र में श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की फ का उच्चारण स्तर क्या है। देखिए फ का हम फ बोल के देखिए प्यारे बच्चों, फ बोल के देखिए उच्चारण स्तर क्या है सर। देखिए फ को बोलिए, देखिए उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करेंगे ना, फ का उच्चारण स्थान, तो फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा, यानी कि देखिए बी यानी कि ओस्ट हो जाएगा ना। फ बोलने पर ओस्ट जा रहा है, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो किसे मानते हैं। तो प्रत्यक्ष और जो है प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा जाति प्रथा। किसको, जाति प्रथा को मानते हैं ना, ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर। आगे बढ़ेंगे, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अम्बेडकर की दृष्टि से जो है भाईचारे का किस तरीके का जो है वास्तविक रूप होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, मदन किसका पुत्र था। मदन जो था प्यारे बच्चों वो किसका पुत्र था। याद रखिएगा मदन जो था ना प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका किसका, गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विष के दांत कहानी कैसी है। विष के दांत जो है कैसी कहानी है, याद रखिएगा। पहले तो ये याद रखिए कि विष के दांत क्या है, वो कहानी है। तो ये कहानी कैसी कहानी है, तो याद रखिए कि ये कहानी जो है प्यारे बच्चों याद रखिए कैसे, मनोवैज्ञानिक कहानी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे शिक्षक के प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, प्राचीन मानव। क्या होता है, प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल 24 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, हकर्स थे। हकर्स क्या थे प्यारे बच्चों, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हकर्स है क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही कर लीजिएगा कि हकर्स क्या थे। तो हकर जो थे क्या थे, वो प्राणी वैदिक थे। प्राणी क्या थे, प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की तरह कि बेतमा कहाँ है। बताइए बेतमा जो है प्यारे बच्चे बात करेंगे हम लोग बेतमा की, तो बेतमा कहाँ है प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, पटना के पास है। कहाँ है, पटना के पास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है ना। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा 11 रुपये। कितने, 11 रुपये जो है क्या खो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर जो थे प्यारे बच्चों वो कौन थे। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या थे, नाटककार थे। याद रखिएगा नाटककार थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ने से इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो बिरजू महाराज जो थे प्यारे बच्चों उसको उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब जो है प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कब, 1964 में। कब, 1964 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते इसी अगला क्वेश्चन की शहर अब भी संभावना है या कृति किनकी है। शहर अब भी संभावना या कृति जो है किनकी है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका सही आंसर है अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम जो है आप लोगों को मंथली एग्जाम में भी कितना नंबर आएगा, मंथली एग्जाम में भी आपको लगा प्रश्न आपको 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 20 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का, ऑब्जेक्टिव का तो हालांकि मिलेगा, सब्जेक्टिव का आपको जो है आंसर की चाहिए। जल्दी से आप मैसेज कर दीजिए 7763, ठीक है, 16 12 654 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे आपको जो है PDF, वहाँ पे आपको PDF वगैरह या प्लस में नोट्स भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।